जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज हम देखने वाले हैं कि जो गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं गुणनखंड। गुणनखंड हम किस तरह से कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या है। 4x² प्लस 5x प्लस 1। ये देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम इसे आज सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन करने से पहले यहाँ देखो x जो स्क्वायर है वो अकेला होता है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर 4 है। तो देखो एक पहले हम सिंगल वाला देख लेते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है x² प्लस एक्स माइनस 6। इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो x² में कुछ नहीं है, तो इसे हम जब हल करेंगे तो ये आसान तरीके से हो जाएगा। तो यदि हम इसे हल करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 6 है, तो 6 में ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिससे यहाँ पर 1 बच जाए, प्लस का 1 बच जाए। तो देखो एक ऐसी संख्याएं 3 और 2 हो सकती हैं। देखो गुणा करने पर 6 आएगा, गुणा यदि हम करें 6 आए, यदि हम इन्हें घटाएं, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह घटाने का लगा, घटाएं तो यहाँ पर 1 आ जाए, वो भी काहे का है, प्लस का आ जाए। तो यहाँ पर देखो 3 माइनस 1 कितना, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 देखो हो गया, प्लस का 1 देखो आ गया। अब गुणा करें 3 गुणे माइनस 2, वो भी माइनस चिन्ह के साथ करेंगे। तो देखो क्योंकि यहाँ पर देखो हमने घटाया है, इसीलिए माइनस चिन्ह के साथ, 3 दूनी 6, देखो माइनस का 6 भी आ गया। ये देखो माइनस का 6 यहाँ पर है। तो यानी देखो यहाँ पर बात इस तरह की है, यहाँ पर देखो x के का साथ कुछ नहीं, तो इसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x खाली नहीं, यहाँ पर x² के साथ 4x है, यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से होता है, यानी चलो मैं पहले इसे बताता हूँ। तो देखो x² प्लस, अब यहाँ पर संख्याएं हमारी कौन सी हैं, क्या हम यहाँ पर 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर x माइनस 6 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 3 से जब 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और x गुणे में है तो x गुणे में आ जाएगा, तो x² हो गया। प्लस प्लस है तो प्लस, ए भी प्लस का है, और x से गुणा करेंगे तो देखो 3 और x की गुणा क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर x जो है वो प्लस का है। तो 3 और 2 की 2 और x की गुणा क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। 2 और x की गुणा 2x, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पर 6 बचा हुआ, माइनस 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है, x जो है वो कॉमन हो रहा है, तो x को कॉमन कर लेंगे हम। तो x कॉमन का मतलब होता है भाग, यानी x यदि कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखो x कॉमन किया तो x से एक x यहाँ से चली जाएगी, यानी घात जो है वो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये x बचेगा खाली। और यहाँ से जब एक घात हमने कॉमन कर लिया तो ये भी घात हट जाएगी, x हट जाएगा। x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो एक घात जब हमने कॉमन ही कर लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, प्लस 3। अब यहाँ पर देखो माइनस दोनों में है, तो माइनस कॉमन कर लो। अब यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर भी 2 है, 6 को हम के इस तरह से 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो हम कॉमन करेंगे, -2 कॉमन करेंगे, तो जब माइनस हमने कॉमन कर लिया तो अंदर वाले चिन्ह जो है वो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो x जो है प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 3, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन कर लिया, ये भी प्लस का 3 आ जाएगा। अब पूरे में देखो क्या कॉमन है, x प्लस 3 पूरे में कॉमन है, हमने कर लिया। अब x ए बचा और -2 ए बचा, देखो हमारे गुणनखंड हो चुके हैं, x प्लस 3 x माइनस 2, इसके गुणनखंड आ गए। ये तो देखो साधारण सा था। अब साधारण सा ना होकर यदि इस तरह के दिए हुए हैं, उन्हें हम किस तरह से हल करेंगे वो अब हम जानते हैं। तो देखो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं, किस तरह से लगाएंगे। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, मन में कुछ मानना होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी और इसकी मन में ही गुणा करा देते हैं। तो जब इसकी गुणा कराएंगे तो 4 और 1 की गुणा क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 ना होकर के हम 4 मानते हैं। जब यहाँ पर 4 मानते हैं तो अब देखो कुछ इस तरह का हमें बनाना है कि यहाँ पर जोड़ने जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। तो देखो
4 + 1 कितना 5 हो जाता है। देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है। अब 4 गुणे 1 करें तो 4 रहता है। देखो यहाँ पर 4 दिया हुआ है नहीं 4, यहाँ पर 1 है, लेकिन जब हम इसकी मन में ही गुणा करा लेते हैं तो यहाँ पर 4 आ जाता है, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाता है। अब देखो हमारे पास अंक तो मिल गए, क्या होंगे वो हमारे 4 + 1 होंगे। तो यहाँ पर देखो 4x² बराबर का निशान लगाएंगे जरूर। 4x² प्लस, अब क्या है हमारी संख्या 4 + 1, 4 + 1 और यहाँ पर x और प्लस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 लिखेंगे नहीं गुणा करके, यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, इसे हमने मान लिया है। यहाँ पर देखो 4 + 1 5 ही तो लिखा है, इसे जब जोड़ेंगे तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, बस तोड़ के लिखना होता है, यही स्टेप ध्यान रखना होता है, बाकी आसान तरीके से हो जाता है। तो देखो 4x², अब यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर प्लस है और x, यहाँ पर देखो 4 भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 4x की गुणा 4x। इसमें प्लस प्लस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे प्लस में ही दिए हुए हैं तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर 1 और x की गुणा, तो 1 और x की गुणा, जैसे 1 और x की गुणा क्या हो जाएगी x, 1 गुणे 100 दिया हो तो 100, यानी किसी संख्या की 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर x आ जाएगा, +1 तो हमारा दिया हुआ ही है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पर हम 4x से यदि इन दोनों में भाग दें, किससे दें, 4x से, तो 4x से जब भाग दिया तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 4x² बटे 4x प्लस 4x बटे 4x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हर हमने तोड़कर लिख दिए, यदि चाहो तो हर बराबर करके लिखोगे, यानी हर एक बार में तो यही स्टेप आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर x से x कॉमन, x से x गया, 4 से 4 गया, तो कितना बचा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर x से x चली गई, 4 से 4 यानी x बचा और प्लस बचा और 1 बचा, यहाँ पर इतना बचता है। कॉमन का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन का मतलब होता है भाग, तो यहाँ पर हम 4x कॉमन करेंगे। हमारा कॉमन हुआ 4x कॉमन हो गया, 4x कॉमन हो गया, बचा कितना है x, ए वाली इसमें से x एक और यहाँ से सब कॉमन तो +1, जब सब कॉमन हो जाए तो +1। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, इसका मतलब एक तो कॉमन हो ही रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो यदि इस स्टेप को हम लिख दें x गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1, देखो यहाँ पर 1 से गुणा, यहाँ पर 1 से गुणा, तो देखो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, 1 से 1 की गुणा 1 आएगा, x और 1 की गुणा x आएगा, बीच में प्लस, देखो वही आ गया। इसीलिए देखो एक दोनों में कॉमन है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, एक को हम कॉमन कर लेते हैं। जब कुछ ना कॉमन मिले तो वहाँ पर समझ जाना चाहिए एक कॉमन है, क्योंकि एक से किसी संख्या की गुणा कराएंगे वही संख्या आ जाती है। तो अब देखो यहाँ पर 1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा। अब देखो पूरे में क्या कॉमन है, x + 1 कॉमन है, x + 1 कॉमन कर लेंगे, और बचा क्या है यहाँ पर, 4x + 1, 4x + 1। देखो कितनी आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो लग चुका है। अब इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x² + 11x + 14, इतना दिया हुआ है। अब जब इतना दिया हुआ है तो हम पहला नियम क्या है, यदि यहाँ पर देखना है x खाली होना चाहिए, x के स्थान पर आगे इसके गुणे में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर इससे इसकी गुणा करा देंगे, या तो हम कॉमन इसे ले सकते थे, यदि यहाँ पर विषम संख्या ना होकर के यदि कोई सम संख्या होती तो 2 कॉमन हो सकता था, तो लेकिन यहाँ पर विषम संख्या है तो कॉमन नहीं होगा, तो इसकी और इसकी गुणा कराएंगे, तो 14 दूनी कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। हमने यहाँ पर मान लिया कितना है, 28 है। अब इसमें संख्या मानने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम किस तरह से संख्या माने, तो देखो जो 28 से आया है, 28 को यहाँ पर ले आओ और इसके फैक्टर कर लो, 2 से इसे ले जाओ, जब इसे 2 से ले जाओगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर इसे 2 बार में ले जाओ तो 2 सती 14 हो जाएगा।
हो गया। अब 7 एकम 7 हो गया। अब हमारे पास देखो फैक्टर आ गए। तो अब हमें करना क्या है, हमें जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए 11 और गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए 28। तो देखो 7 ये लिखा और 4 ये लिखा, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 7 और 4 की यदि गुणा करें तो कितना हो जाता है 7 चौक 28 हो जाता है। तो हमारी संख्या कौन सी हो गई 7 हो गई और 4 हो गई। देखो 7 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, 7 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। देखो आ गया। इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सी संख्याएं लेनी है। अब यहाँ पर देखो क्या करें हम, हमने यहाँ पर कितना माना है 28 हो गया, माना नहीं 28 क्योंकि इसकी और इसकी हमने गुणा की है। अब यहाँ पर देखो जोड़ेंगे तो 2x², बस इस स्टेप को ध्यान रखना होता है। प्लस कितना हमें करना होता है 7 + 4, 7 + 4 और यहाँ पर x + 14। अब यहाँ पर देखो 7 + 4 देखो 11 ही हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कराएंगे 2x² प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही आएगा। 7 और x की गुणा 7x, प्लस है तो प्लस आएगा। 4 और x की गुणा 4x + 14 आ जाएगा। इतना देखो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखो ओनली x कॉमन है खाली। देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, यहाँ पर ये सम है, ये संख्या विषम है। तो सम है और विषम है तो इसमें कुछ कॉमन तो होना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 1 घात है, तो x की 1 घात कॉमन हो जाएगी, तो x कॉमन हो जाएगी। यहाँ पर x कॉमन हो गया तो बचा 2 और 1 घात कॉमन हो गई तो 1 घात बची। प्लस बीच में तो प्लस और यहाँ पर 7 क्योंकि हमने एक x को कॉमन कर लिया था। अब देखो क्या करते हैं, अब प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस ही सारे में है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं, तो यानी x का पद तो कॉमन हो नहीं सकता। अब यहाँ पर देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को 2 × 2, 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, हाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे। जब 2 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 2 बचा और x बचा, तो क्या बचा 2x बचा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखो हमने 2 कॉमन कर लिया, कितना बचा 7 बचा, तो यहाँ पर हमने 7 लिख लिया। अब क्या करें, अब यहाँ पर देखते हैं पूरे में क्या कॉमन, 2x + 7, 2x + 7 देखो दोनों में कॉमन हो गया, 2x + 7 कॉमन हो गया, दोनों जगह यही है। अब बचा हमारे पास क्या, वो लिख दो, x बचा x लिख दो, प्लस का 2 बचा तो प्लस का 2 लिख दो दूसरे ब्रैकेट में। देखो हमारा क्वेश्चन है जो वो लग चुका है। अब इसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2x² + 11x + 12। ये देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अभी यहाँ पर क्या था, गुणनखंड। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + 11x + 12 यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो वही क्वेश्चन है, सेम है लगभग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी और इसकी गुणा करा देंगे। तो देखो 2 और 12 की गुणा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 24। अब देखो यहाँ पर 24 तो हो गया है। अब हमने यहाँ पर 24 जब ले आए तो अब इसके हम फैक्टर करेंगे, किसके 24 के। हमें जोड़ने पर 11 चाहिए और यहाँ पर गुणा करने पर 24 चाहिए, तो 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग कितना होता है 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6 होता है, फिर 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखो क्या हम करें, यहाँ पर हमें कितना लाना है 11 जोड़ने पर और यहाँ पर हमें लाना है 12। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो यदि हम इनकी गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 3 है। अब 8 और 3 को जोड़ो, 8 + 3 कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पर देखो 8 × 3 करो तो कितना हो गया 8 × 24 हो गया। देखो हमें संख्याएं मिल गई, क्या है हमारी संख्याएं 8 और 3 है। तो 2x² बराबर का निशान प्लस
संख्या क्या है 8 + 3 है और ब्रैकेट में क्या है x है + 12। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बस इसकी गुणा करेंगे। तो 2x² प्लस है तो प्लस 8 और x की गुणा 8x प्लस यहाँ पर देखो, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन अभी तो x² वाले, यदि यहाँ पर x की घात 4 हो, यदि x की घात 5 हो तो हम किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे मैं वीडियो डालूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो यहाँ पर देखो 3 और x की गुणा 3x + 12 हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 8, इसमें इसे हम 2 × 4 लिख सकते हैं। देखो 2 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन होगा तो 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x कॉमन तो x बचा, प्लस x कॉमन हो गया तो 4 बचा, प्लस यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 12, इसे हम 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं। देखो 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 कॉमन तो x बचा, प्लस कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, पूरे में क्या कॉमन है x + 4 कॉमन और 2x + 3। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग करना, देखो किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है तो इसकी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब 12 के कुछ इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर कितना आ जाए 13 आ जाए। तो देखो यहाँ पर हम जब जोड़ते हैं 12 + 1 करें, 12 + 1 करें तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 12 × 1 करें तो कितना हो जाएगा 12। तो हमें संख्याएं मिल गई 12 + 1, संख्याएं क्या है 12 + 1 हो गई। ये देखो यहाँ पर हम तोड़ के 13 की जगह लिख देंगे 12 + 1, ये हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना।